हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ खान एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का एक बहुत प्यारा सा चैप्टर है जिसका नाम है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। और इस चैप्टर को लिखा है विक्टर कैनिंग ने। बहुत प्यारी सी कहानी है। तो आज के इस वीडियो में इस चैप्टर की डिटेल समरी और साथ ही साथ इस चैप्टर से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। निश्चित रूप से ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा, अगर एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आज के इस वीडियो के बेस पर ईजिली आप उसका आंसर कर पाएंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन आपको देना चाहूँगा। बाद में इस चैप्टर की हम समरी को समझेंगे और साथ ही साथ वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको याद करने हैं वो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो ये चैप्टर जो है इसमें मेन करेक्टर है, उसका नाम है होरास डाम्बी, जो कि एक लॉक स्मिथ है, यानी ताला बनाने का काम करता है और साथ ही साथ किताब पढ़ने का भी बहुत शौक है इसे, यानी किताबें पढ़ने का शौकीन है और अपने इस शौक को पूरा करने के लिए वो हर साल किसी ना किसी एक घर में चोरी करता है। तो अब होता क्या है कि ये घर में अपने एक घर में घुसता है चोरी करने के लिए, और जिस घर में ये चोरी करने के लिए घुसता है वहाँ पर ऑलरेडी पहले से ही एक महिला चोर मौजूद होती है और वो महिला चोर जो है वो उस घर की मालकिन होने का नाटक करती है। अब साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो जो होरास डाम्बी है, इसका ऐसा मानना है कि चोरों के बीच में सम्मान की भावना होती है, एक चोर दूसरे चोर को धोखा नहीं दे सकता, ऐसा इसका मानना था। अब होता क्या है कि जब उस घर में चोरी करने के लिए घुसता है तो जो महिला चोर ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद थी वो इसी के हाथों उस घर की तिजोरी को तोड़वाती है और इसी के हाथों चोरी करवाती है। और फिर 2 दिन बाद में जब उसे पुलिस पकड़ के ले जाती है, यानी होरास डाम्बी को पुलिस पकड़ के ले जाती है। क्यों ले जाती है? क्योंकि जब ये तिजोरी तोड़ता है तो इसके फिंगरप्रिंट होते हैं वो तिजोरी के ऊपर छप जाते हैं। तो उन फिंगरप्रिंट के माध्यम से पुलिस जो है होरास डाम्बी को पकड़ लेती है और जब इसे जेल में ले जाया जाता है तो वहाँ जब इसे पता चलता है कि जब मुझे पुलिस को बताता है कि मुझसे जो मैंने चोरी नहीं की है, बल्कि उस मकान की मालकिन ने ही मुझे तिजोरी तोड़ने के लिए कहा था, तो वो इस पर विश्वास नहीं किया जाता, क्योंकि जो मकान की ओरिजिनल वास्तविक जो मालकिन थी वो 60 साल की एक वृद्ध महिला थी। तो इस पर कोई विश्वास नहीं करता। तब जाकर होरास डाम्बी को पता चलता है कि जिसने इसे चोरी करवाई थी वो कोई उस मकान की मालकिन नहीं थी, बल्कि वो भी इसी की तरह कोई एक चोर थी और वो भी उस घर में चोरी करने के इरादे से, यानी उस तिजोरी को लूटने के इरादे से घुसी थी और उसने होरास डाम्बी यानी मुझे धोखा दे दिया था। तो इस तरीके से इसका विश्वास का हनन होता है, यानी इसका विश्वास टूट जाता है कि ये पहले ऐसे मानता था कि चोर जो है चोर को धोखा नहीं दे सकता, लेकिन जब उस महिला चोर के द्वारा इसे धोखा दिया जाता है तो इसके विश्वास का हनन हो जाता है, इसका विश्वास टूट जाता है। तो इस तरीके से एक कहानी है। अब देख लेते हैं इस चैप्टर की समरी को और फिर बाद में मैं आपको इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो भी आपको बताऊँगा। और मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि इस समरी को जो सभी क्वेश्चन जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और इन्हें याद कर लीजिएगा। चलो समरी देखते हैं। समरी कुछ इस तरीके से है। इट इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी गिवन बाय विक्टर कैनिंग। बहुत प्यारी सी कहानी है जिसे लिखा है विक्टर कैनिंग ने। द स्टोरी इज अबाउट 2 burglars हु वांट टू रोब द सेम सेफ। और ये कहानी जो है 2 चोरों के बारे में है जो एक ही तिजोरी को लूटना चाहते थे। होरास डाम्बी अ लॉकस्मिथ वॉज अबाउट 50 years ओल्ड बट वॉज अनमेरिड। और इस कहानी में जो मेन करेक्टर है उसका नाम है होरास डाम्बी, जो कि एक ताले बनाने का काम करता है। इसकी उम्र लगभग 50 साल है और ये शादीशुदा नहीं है। ठीक है, ये इसकी क्वालिटी, इस करेक्टरिस्टिक है, आप कह सकते हैं। ही वॉज यूजली वेरी वेल हेल्दी एक्सेप्ट फॉर अटैक्स ऑफ हे फीवर। और वैसे तो एकदम तंदुरुस्त है, लेकिन इसे थोड़ी सी दिक्कत रहती है। किस चीज़ की? इसे एलर्जी, एक तरह से एलर्जी है जिसे हे फीवर नाम दिया गया है इस चैप्टर के अंदर। एक तरह की एलर्जी होती है जिसमें छींक आती है लगातार, तो इसे छींक आने की समस्या अक्सर होती रहती है। इसके अलावा बाकी ये एकदम तंदुरुस्त है। ठीक है। ऑल्दो ही वॉज सक्सेसफुल एंड रिस्पेक्टेबल बट ही वॉज नॉट एन ऑनेस्ट मैन। हालांकि ये एक सफल और सम्मानित व्यक्ति है, लेकिन हम इसे ईमानदार नहीं कह सकते, क्योंकि साथ साथ चोरी का काम भी करता है और एक चोर जो है वो ईमानदार हो नहीं सकता, इसलिए हम इसे ईमानदार तो नहीं कह सकते, लेकिन एक सफल और एक सम्मानित व्यक्ति है। ही लव्ड रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स। और ये काफ़ी दुर्लभ और महंगी किताबें पढ़ने का शौकीन है, उन्हें किताबें पढ़ने का शौकीन है। इन ऑर्डर टू बाई दैम ही यूज टू रोब अ सेफ एवरी ईयर। और उन्हें खरीदने के लिए हर साल क्या करता है? किसी ना किसी घर में एक तिजोरी को लूटता है। ही हैड बीन टू जेल आल्सो। और इस काम में, यानी कई बार ये पकड़ा भी गया है और ये जेल में भी जाकर आ चुका है। ही प्लान्ड केयरफुली बिफोर स्टीलिंग। और जब भी ये चोरी करता है किसी घर में तो उस चोरी करने से पहले अच्छी तरीके से एकदम प्लानिंग बनाता है। दिस टाइम ही हैड बीन ऑब्जर्विंग द हाउस एट शॉर्ट ओवर ग्रेन्स फॉर 2 weeks। और इस बार भी जब इसने चोरी करने का प्लान बनाया तो इसने शॉर्ट ओवर ग्रेन्स पर, एक जगह है कोई, वहाँ पर एक मकान था, उस मकान को इसने 2 सप्ताह तक उस मकान की अच्छी तरीके से रेकी की, उस मकान का अच्छी तरीके से ऑब्जर्वेशन किया। ठीक है। द फैमिली वॉज इन लंदन। और इसने पता लगाया कि जो उस मकान में जो परिवार रहता है वो अभी लंदन में रहता है। ही एंटर द हाउस व्हेन 2 servants हैड लेफ्ट इट फॉर वॉचिंग द मूवी। और इसने पता लगाया कि उस मकान में 2 नौकर रहते हैं, लेकिन जब वो 2 नौकर मूवी देखने के लिए बाहर जाते हैं उस दिन ये क्या करता है? उस मकान में प्रवेश करता है।
ही टुक द की फ्रॉम द किचन स्टोर हुक, और ये भी पता लगा लेता है कि वो जो नौकर थे वो चाबी जो है वो मकान की चाबी कहाँ रखते हैं। तो वहाँ से वो जो नौकर थे जब वो मूवी देखने जाते हैं तो वो मकान की चाबी जो है किचन के दरवाजे के हुक में लटका देते हैं। ये चीज़ इसको पता होती है। तो अब ये जैसे ही घर में प्रवेश करता है तो किचन की डोर पर जो हुक लगा होता है वहाँ से ये चाबी को लेता है। आगे देखते हैं। ही पुट अ पेयर ऑफ ग्लोव्स एंड ओपन द डोर, और चाबी को लेने से पहले वो अपने ग्लव्स दस्ताने जो वो पहनता है और फिर दरवाज़ा खोलता है। यानी इतना शातिर है कि वो किसी भी तरह का वहाँ पर अपना निशान छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए वो चाबी को लेने से पहले अपने दस्ताने पहनता है, फिर चाबी लेता है, फिर दरवाजे को खोलता है। ही स्पोक सॉफ्टली टू द लिटिल डॉग शेरी, और जैसे वो दरवाज़ा खोलता है तो सामने कुत्ता बैठा होता है और उस कुत्ते का नाम होता है शेरी। अब उस कुत्ते को ये प्यार से दुलारता है, पुचकारता है, और इसका ऐसा मानना है कि अगर किसी कुत्ते को आप प्यार से दुलारेंगे, पुचकारेंगे, खासतौर से उसका नाम लेकर पुचकारेंगे, तो वो कुत्ता आपको नुकसान नहीं पहुँचाएगा। वो ऐसा मानकर चलेगा कि ये कोई जान पहचान का व्यक्ति ही है। तो ऐसा इसका मानना है, इसीलिए वो कुत्ते को जो है, हालांकि इसने कुत्ते का नाम भी पता कर लिया था, इसलिए उस कुत्ते का नाम पुकार के इसे प्यार से पुचकारता है और वो कुत्ता जो है वो शांत हो जाता है। ही कट ऑफ द वायर्स ऑफ बर्गलर अलार्म, और जो अलार्म था घर का उस अलार्म की तार भी ये पहले से काट देता है। द सेफ वॉज बिहाइंड ए पुअर पेंटिंग इन ड्राइंग रूम, और जो तिजोरी थी वो कहाँ थी? ड्राइंग रूम के अंदर एक पेंटिंग थी, तस्वीर थी, उस तस्वीर के पीछे वो तिजोरी थी। ही गॉट टू नो द डिटेल्स ऑफ द हाउस इन ए मैगजीन, और इस चीज़ का पता इसने किया था एक मैगजीन, जब इसने कोई मैगजीन पढ़ी थी, उस मैगजीन में उस घर के बारे में पूरी जानकारी दी हुई थी। तो उस मैगजीन के माध्यम से इसे पता चला कि उस घर में पेंटिंग के पीछे वो सेफ है, तिजोरी है। ठीक है। ही अरेंज हिज टूल्स केयरफुली, अब उसने अपने औजार, जो भी औजार वगैरह हैं वो उसने अपने साथ संभाल के लिए। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल, लेकिन जैसे वो तिजोरी के पास में गया तो वहाँ पर जो टेबल के ऊपर कुछ फूल रखे हुए थे, और उन फूलों के कारण इसे क्या हो रहा था, इसे हे फीवर की शिकायत थी, यानी एलर्जी थी एक तरह से, बार बार छींक आती थी। तो उन फूलों की खुशबू के कारण उसे क्या हो रहा था, दिक्कत हो रही थी, और ही स्नीज रेपिडेटली, और बार बार इसे छींक आ रही थी सर, और उस बार बार इसे छींक आ रही थी, इसलिए उसने क्या किया, अपने चेहरे पर रुमाल बांध लिया। लेकिन जब वो तिजोरी तोड़ने वाला था तभी उसे एक आवाज़ आती है। सडनली ही हर्ड अ सॉफ्ट वॉइस ऑफ ए यंग लेडी हु प्रिटेंडेड टू बी द वाइफ ऑफ द ओनर ऑफ दैट हाउस, लेकिन जैसे वो तिजोरी तोड़ने वाला होता है तभी उसे एक आवाज़ आती है, एक युवा महिला है जो जो नाटक करती है, हालांकि जो नाटक करती है कि उस मकान के मालकिन होने का वो नाटक करती है। तो वो महिला से आवाज़ देती है। सी सेड दैट, उसको कहती है, सी नीडेड सम ज्वेल्स टू बी वॉर्न एट द पार्टी दैट नाइट। अब वो यानी होरास डाम्बी को कहती है कि उसे जो है आज रात पार्टी है जो उस घर में, और उस पार्टी में उसे वो गहने पहनने हैं, लेकिन उसके गहने जो हैं वो तिजोरी के अंदर हैं और तिजोरी का पासवर्ड वो भूल चुकी है। ये बात वो होरास डाम्बी को कहती है। होरास डिड नॉट वांट टू गो टू जेल अगेन, अब होरास ने सोचा कि ये इस मकान की मालकिन है और अगर मैं इसका काम नहीं करूँगा तो ये मुझे पुलिस को पकड़वा देगी, और वो जेल जाना नहीं चाहता था, इसलिए ही बेग्ड हर टू लेट हिम गो होम। तो वो जब वो महिला उसे देख लेती है तो वो घर जाने के लिए वो उसे कहता है कि मुझे घर जाने दो। अब वो उसे ऐसे कहता है, रिक्वेस्ट करता है उस महिला से कि मुझे घर जाने दो। तो वो महिला उसे कहती है, द लेडी कनिंगली आस्क्ड हिम टू डू अ वर्क फॉर हर, तो वो महिला कहती है कि भाई मैं तुम्हें घर तभी जाने दूंगी जब तुम मेरा एक काम करोगे। और काम क्या था? सी सेड दैट, उसने कहा, सी हैड फॉरगेटन द नंबर ऑफ द सेफ, यानी मैं तिजोरी का जो पासवर्ड है वो भूल चुकी हूँ और मेरे पति जो हैं वो लंदन में हैं, लंदन गए हुए हैं, तो मुझे जो है इस तिजोरी के अंदर मेरे गहने रखे हुए हैं जिन्हें मुझे आज रात पार्टी में पहनना है। तो अगर तुम मेरे ये काम कर देते हो, इस तिजोरी को खोल के दे देते हो, तो फिर मैं तुम्हें पुलिस को नहीं पकड़ाऊंगी, ऐसा वो उससे प्रॉमिस करती है। तो होरास डाम्बी जो है वो क्या करता है, होरास डाम्बी बिकम रेडी टू ओपन इट। अब वो इतनी बात करती है तो वो सोचता है घर की मालकिन है, तो उस पर विश्वास करके वो उस तिजोरी को खोलने के लिए तैयार हो जाता है। बट शी फॉरगॉट दैट ही हैड रिमूव्ड हिज ग्लोव्स टू लाइट अप अ सिगरेट फॉर हर, लेकिन जब वो तिजोरी खोलता है तो उस वक्त ये भूल चुका होता है कि उसने जो है अपने दस्ताने जो हैं वो पहले से ही उतार दिए, क्योंकि इसी बीच में जब वो महिला नीचे आती है फिर वो एक बॉक्स के अंदर से सिगरेट निकालती है और सिगरेट पीने लगती है, तो होरास डाम्बी जो है वो अपने लाइटर से उसको अपने दस्ताने उतार के अपने लाइटर से उसकी सिगरेट को जलाता है। तो उस दौरान वो अपना जो ग्लव्स है वो भी उतार देता है, लेकिन वो जब तिजोरी खोलता है तो ये बात भूल चुका होता है कि उसने जो दस्ताने हैं वो उतार दिए हैं, क्योंकि उसका ऐसा मानना था कि ये मकान की मालकिन ही है और मैं मकान के मालकिन के कहने पर ही इस तिजोरी को तोड़ रहा हूँ, तो उसे किसी तरह का डर नहीं था, इसलिए वो ग्लव्स उतार कर उस तिजोरी को तोड़ने लग जाता है। अब आगे देखें क्या होता है। ही थॉट दैट ही हैज सर्वाइव्ड बट इट वॉज जस्ट अ इल्यूजन। अब वो वहाँ से तिजोरी तोड़नी पड़ती है, क्योंकि वो महिला उसे कहती है कि ठीक है आप तिजोरी तोड़ दो, कोई बात नहीं, जब मेरे पति आएंगे उससे पहले मैं इसकी वापस मरम्मत करवा लूँगी। तो वो जो है तिजोरी तोड़ देता। अब वो तिजोरी तोड़ के वो तो खुशी खुशी घर आ जाता है, वो सोचता है कि मैं बच गया, लेकिन ऐसा होता नहीं, ये उसका वहम होता है, क्योंकि जो महिला थी वो खुद अपने आप में एक चोर थी और वो उससे चोरी करवाती है। अब ही थॉट दैट ही हैज सर्वाइव्ड बट इट वॉज जस्ट एन इल्यूजन। अब वो सोचता है कि चलो बच गए, और वो ये सोचकर वो घर आ जाता है, लेकिन ये इसका खाली वहम था। ही गॉट अरेस्टेड आफ्टर 2 days, यानी अगले 2 दिन बाद में पुलिस उसके घर आती है और उसे पकड़कर
ले जाती है। क्यों ले जाती है? क्योंकि उसके वहाँ पर जो उंगलियों के निशान थे वो तिजोरी पर आ गए थे, क्योंकि उसने अपने ग्लव्स उतार दिए थे। ही वॉन्डर्ड एंड प्लीडेड दैट ही डिड जस्ट फॉर द लेडी ऑफ द हाउस। और वो उसे काफ़ी आश्चर्य भी होता है, वो उनसे दया याचना करता है कि साहब मुझे तो उस मकान की मालकिन ने कहा था तिजोरी तोड़ने के लिए, मैंने मेरी मर्जी से तिजोरी नहीं तोड़ी है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता है। एक्चुअली द वाइफ ऑफ द ओनर वाज 60 ईयर्स ओल्ड लेडी, क्योंकि वास्तव में जो उस मकान की मालकिन थी वो 60 साल की एक वृद्ध महिला थी, है ना। तो यानी जो जिस महिला ने उससे चोरी करवाई थी वो उस मकान की मालकिन नहीं थी, बल्कि वो भी क्या थी, एक चोर थी। Nobody believed him. अब कोई भी किसी ने भी उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। He was sent to the jail and worked as the assistant librarian in the prison. और उसे जेल में भेज दिया गया और वहाँ पर उसने एक तरह से असिस्टेंट लाइब्रेरियन का काम जेल में उससे करवाया गया। थस इस प्रकार द यंग लेडी हु वाज आल्सो थीफ, यानी एक जो युवा महिला थी जो कि खुद भी एक चोर थी, ब्रोक हिज ट्रस्ट, उसने उसका विश्वास तोड़ दिया। किसका विश्वास तोड़ दिया? होरास डाम्बी का। होरास डाम्बी का विश्वास क्या था? उसका ये विश्वास था कि चोरों के बीच में सम्मान की भावना होती है, एक चोर दूसरे चोर पर विश्वास करता है, एक चोर जो है दूसरे चोर को धोखा नहीं दे सकता, ऐसा उसका मानना था। लेकिन उस महिला चोर ने होरास डाम्बी का ये विश्वास तोड़ दिया था। एंड प्रूव्ड दैट, और ये साबित कर दिया था कि अ थीफ इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू कैच ए थीफ, कि एक चोर को पकड़ने के लिए चोर बनना पड़ता है। ये बात उसने, इस कहावत को उसने साबित कर दिया था। तो इस तरीके से उस होरास डाम्बी का जो विश्वास था वो टूट जाता है। तो ये कहानी थी जिसे मैं अच्छी तरीके से समराइज़ किया है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समरी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सभी को मैंने डार्क किया हुआ है, तो आप अच्छी तरीके से इन्हें देख भी लीजिएगा। और इस वीडियो को 1 या 2 बार आप सुन लेंगे तो ईजिली जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इस चैप्टर से रिलेटेड वो आपको समझ में आ जाएंगे। क्योंकि अक्सर क्या होता है, एग्जाम में चैप्टर के बीच में से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं ये समरी आपके लिए लेकर आया हूँ और सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैंने इस समरी के अंदर शामिल करने की कोशिश की है। अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं जो आपको याद करने हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, What was the work of Horace Dombey? Why did he rob a safe every year? यानी होरास डाम्बी जो था उसका क्या काम था और हर साल वो तिजोरी क्यों लूटता था? तो इसका आंसर हो जाएगा, होरास डाम्बी वॉज ए सक्सेसफुल लॉकस्मिथ, एक कामयाब ताले बनाने वाला का, यानी वो एक ताले बनाने का काम करता था, ठीक है, ताला बनाने का काम करता था। ही वॉज अ गुड एंड रिस्पेक्टेबल सिटीजन, एक अच्छा और सम्मानित नागरिक था वो। बट ही वॉज नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट, लेकिन उसे पूरी तरीके से ईमानदार नहीं कहा जा सकता। ही वॉन्टेड टू रीड बुक्स फॉर 12 मंथ्स, यानी वो उसका शौक था किताबें पढ़ने का, यानी 12 महीने वो किताबें पढ़ना चाहता था, किताबें पढ़ने का उसे शौक था। सो ही रॉब्ड वन सेफ एवरी ईयर टू क्वेंच हिज थर्स्ट ऑफ रीडिंग बुक्स, और अपने शौक को पूरा करने के लिए साल में एक बार कहीं ना कहीं वो चोरी करता था। ठीक है, पहला हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक मेड बाय होरास डाम्बी? होरास डाम्बी ने क्या बड़ी गलती कर दी थी? तो इसका आंसर देखिए, होरास डाम्बी रिमूव्ड हिज ग्लोव्स टू लाइट द सिगरेट ऑफ द लेडी। होरास डाम्बी ने सबसे बड़ी गलती तब की थी जब वो उस मकान में घुसता है और वो महिला उसके पास में आती है, और जैसे ही वो सिगरेट पीती है तो वो अपना ग्लव्स उतार के उसके सिगरेट को अपनी लाइटर से जलाता है, यानी उस दौरान वो अपनी ग्लव्स उतार देता है। तो ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। ग्लव्स उतारने पर क्या होता है, उसके जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो तिजोरी के ऊपर आ जाते हैं। ही ओपन द सेफ विदाउट ग्लव्स, क्योंकि वो जब तिजोरी खोलता है तो बिना ग्लव्स की सहायता खोलता है, बिना ग्लव्स की सहायता से खोलता है, क्योंकि वो ऐसा मानता है कि ये जो है महिला है वो इस मकान की मालकिन ही है, तो अब कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, इसलिए वो ग्लव्स उतार देता है और फिर उस बिना नंगे हाथों से वो क्या करता है, उस तिजोरी को तोड़ता है, जिससे उस तिजोरी पर उसके उंगलियों के निशान आ जाते हैं। हिज फिंगर प्रिंट्स वर देयर, और इस कारण क्या होता है, उसकी उंगलियों के निशान होते हैं वहाँ पर आ जाते हैं। दिस वॉज द बिगेस्ट मिस्टेक मेड बाय होरास डाम्बी, और यही जो सबसे बड़ी गलती थी जो उसने की थी। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाउ डिड होरास केम टू नो अबाउट द सेफ ऑफ सोटोवर ग्रेंज? किस तरीके से उसे पता चला कि भाई जो सोटोवर ग्रेंज जो जगह है वहाँ पर एक तिजोरी है, तिजोरी के बारे में उसे कैसे मालूम हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा, देयर वॉज एन आर्टिकल पब्लिश्ड इन ए मैगजीन, यानी पत्रिका में एक आर्टिकल छपा था। दिस डिस्क्लोज दैट द सेफ कंटेंट ज्वेल्स वर्थ 15,000 पाउंड, और उसमें अच्छे तरीके से ये बताया गया था कि वहाँ इस फलाने घर में एक तिजोरी है और उस तिजोरी में 15,000 पाउंड्स के हीरे जवाहरात हैं, यानी एक मैगजीन के माध्यम से उसे इस बात का पता चला था। अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाई वॉज इट नॉट डिफिकल्ट फॉर होरास टू ओपन द सेफ? यानी होरास डाम्बी के लिए किसी तिजोरी को खोलना कठिन क्यों नहीं था? तो आंसर हो जाएगा, होरास वॉज एन एक्सपीरियंस्ड लॉक ब्रेकर, यानी होरास जो डाम्बी जो था वो एक अनुभवी, यानी ताला तोड़ने में उसे काफ़ी अनुभव था। ही ब्रोक अ सेफ एवरी ईयर, हर साल वो एक तिजोरी तोड़ता था। सो इट वॉज ऑल्सो नॉट डिफिकल्ट फॉर होरास टू ब्रेक ओपन द सेफ, इसलिए किसी तिजोरी को तोड़ना उसके लिए कोई भी कठिन कार्य नहीं था। अगला हमारा प्रश्न है, हाउ मच मनी डिड होरास होप टू गेट फ्रॉम द रॉबरी? यानी उस लूट से उसे कितने पैसे प्राप्त करने की उम्मीद थी, कितने पैसे प्राप्त होने की उम्मीद थी? आंसर हो जाएगा, होरास एक्सपेक्टेड टू गेट एटलीस्ट 5,000 पाउंड्स फ्रॉम द रॉबरी ऑफ ज्वेल्स,
यानी उन हीरे जवाहरातों की लूट से उसे लगभग उसने अनुमान लगाया था कि 5,000 पाउंड वो आराम से प्राप्त कर लेगा। द सेफ कंटेंट ज्वेल्स वर्थ 15,000 पाउंड्स, यानी उस तिजोरी के अंदर 15,000 पाउंड्स कीमत के हीरे जवाहरात थे, लेकिन उसने ऐसा सोचा था कि अगर वो एक एक करके भी उन्हें बेचेगा तो कम से कम उसे 5,000 पाउंड्स तो आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, हाउ डिड होरास मैनेज द डॉग, यानी होरास डाम्बी जो है उस कुत्ते को किस तरीके से मैनेज करता है, किस तरीके से शांत करता है। तो आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसका मानना था कि अगर कोई भी कुत्ता आप पर भौंकता है तो अगर आप उस कुत्ते को उसके नाम से पुकारते हैं तो वो ऐसा मान लेता है कि ये जो आदमी है, सामने वाला जो व्यक्ति है वो जान पहचान का है, इसलिए वो शांत हो जाता है। ऐसा उसका मानना था होरास डाम्बी का, तो ऐसा ही वो करता है वहाँ पर जाकर। होरास ट्राइज टू क्वाइटन द डॉग, यानी वो उसे शांत करने की कोशिश करता है उस कुत्ते को। ही एड्रेस्ड हिम बाय हिज राइट नेम, यानी वो उस कुत्ते को उसके नाम से पुकारता है, और उस कुत्ते का नाम क्या था, शेरी, यानी उसे उसके नाम से वो पुकारता है। एंड शोड अफेक्शन टू इट, और उसके प्रति अपना प्यार दिखाता है। इस तरीके से उस कुत्ते को मैनेज करता है, शांत करता है। अब देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, और जो कि इंपॉर्टेंट भी है, अक्सर करेक्टर के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। तो हमारा क्वेश्चन है, ड्रॉ अ करेक्टर स्केच ऑफ होरास डाम्बी। होरास डाम्बी का करेक्टर स्केच बताइए, चरित्र चित्रण कीजिए। तो आंसर हो जाएगा, होरास डाम्बी वॉज 50 ईयर्स ओल्ड एंड एन अनमेरिड पर्सन, यानी होरास डाम्बी जो है वो लगभग 50 साल का व्यक्ति है, जो कि कुंवारा व्यक्ति है, यानी उसकी शादी नहीं हुई अभी तक। ही वॉज यूजुअली वेरी हैप्पी, लेकिन सामान्य तो वो बहुत खुश रहता है। ही वॉज अ सक्सेसफुल लॉकस्मिथ, एक कामयाब ताली बनाने का काम, यानी वो ताला बनाने का काम करता है और इस काम में वो कामयाब है। ही हैड 2 हेल्पर्स इन दिस बिजनेस, और इस काम में वो 2 सहायक भी अपने साथ रखता है। ही लाइक टू रीड रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स, और महंगी और दुर्लभ किताबें पढ़ने का उसे शौक है। सो ही रोब्ड अ सेफ एवरी ईयर एंड स्टोल इनफ टू लास्ट फॉर 12 मंथ्स, और इसलिए वो हर साल एक तिजोरी लूटता है अपने शौक को पूरा करने के लिए। एंड सीक्रेटली बोट द बुक्स ही लव्ड थ्रू एन एजेंट, और किसी एजेंट के माध्यम से वो इन किताबों को खरीदता है, यानी अपनी किताबें पढ़ने का शौक पूरा करने के लिए वो हर साल एक तिजोरी लूटता है, और जो पैसे उसके पास आते हैं उन पैसों से वो एक एजेंट के माध्यम से किताबें खरीदता है। वी कैनॉट कॉल हिम ए थीफ, हम उसे चोर तो नहीं कह सकते, बट वी आल्सो कैनॉट कॉल हिम ऑनेस्ट, लेकिन हम उसे ईमानदार भी नहीं कह सकते। ठीक है, ही वॉज रिस्पेक्टेबल इन द सोसाइटी, लेकिन वो जो है समाज में क्या है, सम्मानित है। वो समाज में सम्मानित था। ठीक है, चोरी का काम करता था लेकिन समाज में वो। तो इस तरीके से ये होरास डाम्बे के चरित्र की कुछ विशेषताएं थी। जब भी आपको उसके करेक्टर स्केच के बारे में पूछा जाए तो आप इन विशेषताओं को उसके बारे में लिख सकते हैं। तो ये थे 7 क्वेश्चन जिन्हें मैंने बहुत आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया है, और साथ ही साथ इस चैप्टर की समरी को भी मैंने काफ़ी आसान भाषा में आपको समझाया है। और मैं आपसे उम्मीद करूँगा या रिकमेंड करना चाहूँगा आपको कि आप इस समरी को और इन सभी क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। और साथ ही साथ मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा कि अगर एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आज के इस छोटे से वीडियो के बेस पर आप इजीली उनका आंसर कर पाएंगे। So this is all about the video. I hope you like this video, and if you did, please give it a like and share with your friends who are especially in 10th class. So once again, thank you so much for watching this video till the very end. See you soon in next video. Till then, take care of yourself, keep watching, keep learning, keep smiling, and once again, thank you. Have a nice day.